हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2018 में जो आया था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज उसका पार्ट सेकंड जो है, रेस्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। तो देखिए CEG KM, इसके बाद में क्या आएगा? तो देखिए एक सीरीज़ चल रही है, इसमें सी देखिए, सी की पोजीशन क्या होती है? 3 नंबर पे आता है। ई देखिए आपका कितने पे आता है? 5 पे आता है। जी कितने पे आता है? तो जी आपका 7 पे आता है, यानी कि +2 हो रहा है। जी के बाद में के जो आपका है वो कितने पे आता है? 11। तो अब जरा थोड़ा सा इसमें पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि 3 के बाद 2 ऐड हुआ तो 5 हुआ, 5 के बाद 2 ऐड हुआ 7 हुआ, 7 के बाद 11 हो रहा है ऐड। फिर इसके बाद में चलिए देखते हैं। अभी तो कोई सीरीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा हो रहा है। के बाद में देखिए एम आ रहा है, एम की पोजीशन क्या है? एम आपका 13 पे है। तो फिर जो +2 का हो रहा है 11 और 2। इसके बाद में देखिए अगला क्या बन सकता है? तो देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे जो है आपके जो विषम संख्याओं का जो एक क्रम चल रहा है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनकी एक सीरीज़ चल रही है। तो 13 के बाद जो अभाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती है वो कौन सी होगी? 17। तो 17 की पोजीशन पे क्या आएगा? क्यू। राइट आंसर इज क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए कुल छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा स्वर्ण का ऊपर से स्थान प्लस स्वर्ण का नीचे से स्थान -1 कर देंगे। इसको एक फार्मूला होता है। तो देखिए 16 उसका ऊपर से 16वां स्थान है प्लस नीचे से आप 6ठा स्थान पे है -1, क्योंकि 2 जगह तो वो बैठेगा नहीं तो -1 करेंगे। तो 22 -1 = 21। तो आपका जो 21 पोजीशन पे वो बैठा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगर कल के पहले दिन का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो ये देखिए कौन सा दिन होगा? गुरुवार का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा, गुरुवार होगा इस दिन। ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। ये चैप्टर आप लोग रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि किसी कोड भाषा में SEISMO को TEZSNO लिखा जाता है तो उसी भाषा में EARTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये आपका सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए SEISMO, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? TEJSN और O। तो इसमें ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीरीज़ क्या चल रही है। तो S के बाद में देखिए +1 हो रहा है, ST हो गया। E आपका एज इट इज़ है। I के बाद में J +1 हो रहा है, S एज इट इज़ है। M के बाद N +1 हो रहा है और O एज इट इज़ है। यानी कि क्या है, जो फर्स्ट एक अल्टरनेट पे सेम डिजिट है और +1 हो रहा है। तो इसी तरीके से चले देखते हैं इसमें R3D में क्या होगा? EARTHD। तो E में +1 करेंगे तो F हो जाएगा। A आपका एज इट इज़ रहेगा। R में +1 करेंगे S हो जाएगा। T आपका एज इट इज़ रहेगा। H में +1 करेंगे तो I हो जाएगा और D आपका एज इट इज़ रहेगा। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है FASTID, यानी कि फर्स्ट वन करेक्ट है आपका। चलिए
क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। यदि किसी कोड में मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है तो उसी कोड में डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं मास्टर, और पहले मास्टर लिखते हैं MASTER। मास्टर को क्या लिख रहे हैं? TBNSF और U। अब देखिए क्या है कि इसमें पहले हाफ हाफ पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो S जो है T+1 हो रहा है, MN हो रहा है, और ये यानी कि +1 क्रॉस में हो रहा है TURSEF। बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से चलिए डांसर को देख लेते हैं। डांसर को भी पार्ट में डिवाइड करते हैं। N में +1 होगा O, D के बाद E, A के बाद B। तो आप खुद देख लीजिए OBE आपके 2 में आ रहे हैं, अभी इधर पे देखना पड़ेगा। C के बाद D, R के बाद S और E के बाद F। तो SFD आपका लास्ट वन D करेक्ट आंसर है। 82 में देखिए क्वेश्चन नंबर। यदि किसी कोड भाषा में चिकन को DHJCLEO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में FISHN को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। CHICKEN DHJCLEO। देखिए CD तो आपका +1 हो रहा है, HH एज इट इज़, IJ +1, CC एज इट इज़, KL ये आपको पहले जैसे क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे है। तो यानी कि ए अल्टरनेट पे +1 और एज इट इज़ नंबर रहेगा। तो इसका देख लेते हैं कि क्या आएगा। FISHN। तो F में +1 किया जाएगा, G आ जाएगा, I एज इट इज़ रहेगा, ST हो जाएगा, फिर H एज इट इज़ रहेगा, NO हो जाएगा, GITHO। सेकेंड वाला आंसर सही है। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? वर्णानुक्रम मतलब बोल रहा है कि आपको सीरियल ऑर्डर में करना है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल अगर अरेंज करना है। तो देखते हैं, पहले रेनबो लिखते हैं। रेनबो लिखा। अब इसको देखिए, सबसे पहले A आएगा, A के बाद देखिए B भी है, B के बाद I है, I के बाद N आएगा, N के बाद O आएगा, O के बाद R एंड देन W। तो देखिए इसको अरेंज किया तो कौन से जो है सेम पोजीशन पर है। तो देखिए I की पोजीशन 3rd है, उसमें भी 3rd रही, N भी चेंज नहीं हुआ है और W भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपके 3 जो हैं वो सेम है। तो आंसर 3 वाला जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। यह बताएं कि यदि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं। जो आपका रस्ट है उसमें देख लेते हैं, RUST। देखिए R जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 18 पोजीशन पे आता है, EU आपका 21 पे आता है, S 19 पे आता है और T 20 पे आता है। तो देखिए सिर्फ S और T की पोजीशन ही सेम है, तो एक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, यान दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें जो आंसर आ जाएगा ये पोती नातिन का संबंध आएगा इन लोगों का। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किन किन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग उन चैप्टर्स को एक बारी रिकॉल कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ उसके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो महिला है वो क्या होगी? माँ होगी उसकी।
क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए क्या है, लोहार संदान, तो बढ़ई जो है किससे रिलेटेड होगा, बढ़ई जो है आरी। देखिए लोहार का जो औजार होता है वो संदान है, तो बढ़ई है, माफ़ कीजिएगा बढ़ई है आपका। बढ़ई, तो बढ़ई का जो है आरी से संबंध है। 88, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 88 में, गन, सूट, छेनी। तो इसमें देखिए छेनी से जो है नक्काशी का काम होता है, गन से शूट होता है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। तो इसमें देख लीजिए क्या समान नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका, कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो देखिए इसमें जो बैल है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ऑड को पहचानना है, इसमें भी घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। तो देखिए जो घोड़ा है वो आपका शाकाहारी है, बाकी सभी जो है मांसाहारी है। 90 क्वेश्चन, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो प्रेशर, न्यूटन, वोल्ट और वॉट। तो इसमें देखिए जो वोल्ट है, न्यूटन तथा वॉट तीनों भौतिक राशियों के मात्रक हैं, जबकि प्रेशर जो है दाब, ये भौतिक राशि है। तो ए वाला जो हो जाएगा प्रेशर, ये आपका ऑड है। अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 91, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो देखिए अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। इसमें से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से बना है? तो जो अनुचर बना है ये आपका अनु उपसर्ग से बना है, तो राइट आंसर अनुचर हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए 92 का जो आंसर होगा, भुलक्कड़ में जो प्रत्यय है वो अक्कड़ है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीता प्लस अंजलि, तो डी वाला जो है ये आपका करेक्ट है। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका देखिए सभी साथ स्कूल जाते हैं, डी वाला सही होगा। रसोई घर में कौन सा समास है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास है। देखिए तत्पुरुष समास आप लोग को पता होगा कि रसोई घर मतलब होता है रसोई के लिए, तो तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्ण से ये वाला जो होता है, इसमें रसोई के आ रहा है तो के विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा इसका। तो इसका कर्मवाच्य रूप होगा मुझसे खाया जाता है, तो मुझसे खाया जाता है फोर्थ वाला करेक्ट है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है 97, तो इसमें देखिए सी वाला होगा कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि समय बता रहा रोज बता रहा है, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। निम्न में से देखिए योजक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए जो सी वाला है वो योजक चिन्ह है, पहला वाला देखिए प्रश्नवाचक है, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ये आपका जो क्वेश्चन है आंसर नंबर जो है सी डैश वाला जो है, इसमें देखिए दो बार क्वेश्चन मार्क हो गया, ये एक में आंसर जो है करेक्ट ये डैश होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाना मुहावरे देखिए क्या होता है, खुशी मनाना, तो ये आंसर करेक्ट है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो देखिए लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति,
लीक की उक्ति नहीं है, लोक की उक्ति होगा। ये लीक नहीं होगा, लोक होगा। लोक की उक्ति। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस भेद बताइए। तो इसमें देखिए होगा वीर रस। आपको इससे तलवार इन सब से आइडिया लग रहा होगा कि ये जो है वीर रस के बारे में बात हो रही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। तो डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, काली घटा का घमंड घटा अलंकार कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए यमक अलंकार है। यमक अलंकार आप लोग को पता है कि जिसमें एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग होते हैं। तो देखिए प्रथम घटा का अर्थ है सुंदर मौसम और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? तो देखिए वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। 11 जो है स्वर है और व्यंजन 33। कौन सा देखिए स्त्रीलिंग है? मालिक, पाठक, कहार, योगिनी। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि योगिनी जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना, नायिका, वपु, लेखिका, धावक। तो इसमें देखिए माफ़ कीजिएगा, धावक जो है आपका ये क्या है? पुल्लिंग है। बाकी आपको पता ही चल रहा होगा कि सब स्त्रीलिंग है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो देखिए जो समझदार है ये शब्द विशेषण का सार्वनामिक विशेषण है, ये एक तरीके से। शिक्षक का बहुवचन देखिए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 108 है, इसमें देख लेते हैं। तो शिक्षक का बहुवचन आपका शिक्षक गण होगा। राइट आंसर इज शिक्षक गण। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो इसमें देखिए कपड़ा जो है रेखांकित है, इसमें रेखांकित नहीं हुआ है, अंडरलाइन है कपड़ा। इसमें जो है कौन सा कारक है तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ये कर्म कारक होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो चर्चा शब्द से देखिए विशेषण जो है वो कौन सा बनेगा? चर्चित। बी वाला करेक्ट है। धातु कहते हैं। तो देखिए धातु क्रिया के मूल रूप को बोला जाता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए भूतकाल के 6 भेद हैं। भी आपका आंसर सही है। सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। तो 6 प्रकार के भूतकाल के जो भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा रेखांकित का भेद बताना है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द देखिए आपका इसमें क्या है? हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं कि विदेशी शब्दों से बने हैं, या फिर आपका उर्दू शब्दों में बदलाव से बना है, या फिर संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से बना है। तो तद्भव देखिए हिंदी के मूल शब्दों से ही बना हुआ है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द पहचानना है। तो तत्सम देखिए इसमें क्या है? निद्रा। निद्रा लिखा हुआ है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो आपका सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, देखिए पुस्तक इसमें ऑड है, यही गलत है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो जो सही है वो आदान प्रदान ही है।
अगला क्वेश्चन है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु अपना। तो देखिए दूसरा और तथा जो है ये और का होगा। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो दुष्कर होता है कि जो काम करना कठिन हो। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। देखिए क्या बनाते हैं पक्षी पेड़ों पर अपना? नीड़ बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 121 से 125 तक जो है गद्यांश के आधार पर आंसर करना है। तो देखिए विश्व की कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारत, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियों अपने भीतर जल की अमृत धारा सजोकर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए यह पैराग्राफ है, इसी से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, इनके आंसर्स आपको करने हैं। तो देखिए वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका मतलब होता है कि वनों के महत्व को समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तो आश्रय स्थल से अभिप्राय होता है रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय देखिए क्या है? वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। तो देखिए संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो देखिए वन तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। तो आपने पैसेज में पढ़ा है कि जो है वर्षा कराने में सहायक बनकर। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो देखिए ये भी आपने ऊपर पढ़ा था, लास्ट लाइन में ही था कि वनों के द्वारा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए। 150 क्वेश्चंस थे, लेकिन इस सेट में जो है मैथ्स के जो क्वेश्चन DI वाले थे उसको हटा दिया गया है और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के जो पिक्चर्स वाले थे उनको हटा दिया गया। बाकी सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं 127। तो आप दोनों सेट अपलोड हो चुके हैं, आप इनको देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम से पहले, तो आइडिया लग जाएगा कि किन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी करने में मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करें। धन्यवाद।